अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए थे। आज मैं जो है वो 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास सवाल है, पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसमें ए की यू की वैल्यू भी दी है 1 से 10 तक, और ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू जो है वो 1 3 5 7 9 है। हमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, यानी यू में से ए की वैल्यू माइनस करते हैं हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यहाँ पे हमने पहले यू की वैल्यू लिखी, फिर ए की, फिर जो नंबर ए के नंबर जो यू में मौजूद थे उनको कट करके बाद में हमने ए की जो यू की वैल्यू थी वो हमने लिखी, तो इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें हमें पहले यू की वैल्यू लिखनी है, फिर बी की वैल्यू, और फिर जितने भी बी के मेंबर ए में मौजूद हैं उनको कट करने के बाद ए के जो बकाया नंबर है वो हमें लिखने होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट सेम इसी तरह मालूम करना है जैसे हमने ऊपर मालूम किया था, फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम इसी तरह मालूम करना है जैसे कि हमने ऊपर इस क्वेश्चन में किया था। यहाँ हमने ए की यू की वैल्यू लिखी, फिर ए की, फिर इन दोनों में से हमने माइनस करके जो यू के नंबर थे वो लिखे, फिर यू में से बी को माइनस किया, फिर इसमें भी जो यू के नंबर बचे थे वो हमने लिखे, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी। फिर इसको यूनियन करना था, यानी इन दोनों को लाइन से लिखना था, जो इसके और इसके नंबर थे उनको तरतीब से हमें लिख देना था। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन यही करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, और बी कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही, सिर्फ लास्ट में ये डिफरेंस होगा कि इन दोनों में जो सेम नंबर होंगे वो हमें आंसर में लिखने होंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन किया और बी की वैल्यू लिखी, इन दोनों को हमने तरतीब से लिख लिया। उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो की वैल्यू यू में से हम उस पूरी वैल्यू को माइनस करते हैं। हमने यू की वैल्यू यहाँ लिख ली और फिर हमने ए यूनियन बी की लिखी। इसके बाद यू की वैल्यू को इसमें से माइनस किया ए यूनियन बी की, फिर जो रिमेनिंग हमारे पास यू की वैल्यू थी वो हमारे पास आंसर आई, तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरह था, ये सवाल भी इसी तरह ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमें यूनियन इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको इसमें से जो दो कॉमन नंबर हैं वो आपको लिखने हैं, जो भी दो या दो से ज़्यादा जितने भी हों, एक भी हो सकता है। इसमें दो हैं तो हमने ये 3 और 4 5 लिख दिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से माइनस करना है, इसको यू में से पूरी वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास आंसर आया 3 और 5। जब भी कोई नंबर माइनस होता है तो जो नंबर पहले लिखा होता है हम उसकी रिमेनिंग वैल्यू जो है वो इसमें लिखते हैं। तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक। इसमें भी यही करेंगे, हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट। वो मैंने निकालने का तरीका आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन बता दिया है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। यू की वैल्यू लिखी, फिर ए की, फिर इन दोनों को माइनस किया तो ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यू की वैल्यू और बी की वैल्यू इन दोनों को माइनस किया तो बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो इन दोनों नंबर में से सेम नंबर है उनको कट करके बाकी इन दोनों को तरतीब से हमने इसके नंबर लिख लिए। इसके बाद हमारे पास ए सिमेट्रिक बी और कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए सिमेट्रिक बी निकालेंगे, यानी इन दोनों को जो सेम नंबर है उनको कट करके रिमेनिंग जो है वो इन सबको एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमें, इसका मतलब है यू में से पूरी वैल्यू माइनस करनी है, तो पहले यू की वैल्यू लिखी और फिर ये सारी वैल्यू लिखी, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये रहा यू की वैल्यू और ए सिमेट्रिक बी की, और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया हमने, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मालूम किया था, फिर ए में से इसको माइनस किया तो जो ए की वैल्यू थी वो हमने लिखी। ए कॉम्प्लीमेंट बी भी वैसे ही मालूम करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, इसको ए कॉम्प्लीमेंट जब हमें मिल जाएगा फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को बी से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का ये आंसर आ गया। होप आप सबको जो है वो अच्छी तरह एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।